सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या हम लोग 120 तक आए थे, पर 119 तक ही शायद अर्थ समझा था। ऐसा ही है ना? हाँ, तो दोहा 119 के आगे से बढ़ते हैं आगे। हम लोग 116 खत्म करा था हमने। नहीं नहीं, वो हो गया था। अच्छा। नहीं नहीं, अरे 119। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, कल 119। मैं अभी हाँ जी, हाँ सॉरी। म्यूट कर लीजिए अब आप लोग प्लीज। तो पार्वती माता शंकर भगवान से कहती हैं कि सस कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप भारी, तुम कृपाल सब संसव हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। तो राम का स्वरूप जानने का मूल सिद्धांत क्या है? कोई कितनी बार भी कथा पढ़ ले, रामायण की पढ़ ले, चाहे रामचरितमानस पढ़ ले, चाहे वेद पढ़ ले, चाहे जो पढ़ ले, लेकिन अगर उसको संशय है तो वो राम के स्वरूप को जान नहीं सकता। तो पार्वती माता से जो शंकर भगवान की इतनी देर से ये वार्तालाप चल रही है, वो चल किस लिए रही है कि पहले तो संशय मुक्त हो जाओ। अगर संशय मुक्त हो करके जानने की इच्छा है, क्योंकि संशय के साथ बैठोगी तो हम बात करेंगे, तुम्हारे पीछे 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 वो शंका आती रहेगी, तो ध्यान वहां नहीं जाएगा। ध्यान वो शंका में रहेगा कि कब मेरी बात पूरी हो और तुम्हारा शंका मेरे सामने आ जाए। तो जुड़ाव नहीं होगा। हम लोग आपसी वार्तालाप में, संवाद में ऐसे बहुत देखते हैं, या तो एक साथ बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, या सामने वाले की बात बस खत्म होने का इंतजार करते हैं कि कब इसकी बात खत्म हो और हम अपनी बात कहें। तो वहां क्या है, वो जो कह रहा है सामने वाला, उसे जब सुन ही नहीं रहा है तो उसको समझेगा कैसे? और समझेगा नहीं तो उसके मर्म को कैसे जानेगा? तो बहुत सुंदर, बहुत सीधी सीधी सी बातों से तुलसीदास जी सब कुछ समझा देते हैं। कहते हैं, तुम कृपाल सब संसव हरेऊ, और राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। राम का स्वरूप तो मुझे अब जान पड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप जानने के लिए आपको ही स्वयं जान पड़ेगा। कोई जनवा नहीं सकता आपको। कथा सुना देगा आपको, भले कथा खूब सुना देगा, पर स्वरूप को महसूस करने के लिए वो आपका ही काम है, वो कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो नाथ कृपा अब गयो विषादा, संशय के साथ ही शोक चला जाता है। सुखी भयं प्रभु चरण प्रसादा, और आपके चरणों के प्रसाद के कारण मैं सुख को प्राप्त हुई। शंका किस बात की थी? शंका के पीछे मोह था, और मोह ही सब शोक का कारण है। मोह ही सब शोक का कारण है। मोह छूट जाए फिर कुछ शोक नहीं है। और मोह होता क्यों है? जहां शंका है, भ्रम की स्थिति हो जाती है। हम अपने को जो दिख रहे हैं वो मानने लगते हैं, बस यहीं से मोह पैदा हो जाता है। बहुत इतना सुंदर ताना बाना बुना है ये माया ने, इतना बारीक और इतना सफाई से कि समझ नहीं आता है कि कौन सा फंदा किस फंदे से जुड़ करके ये पूरा माया जाल फैला हुआ है। पूरा नेटवर्क है ना। आजकल तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, टीसीएस और सीटीएस, जो हमारे इंटरनेट को सही सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए लाखों लाखों टेक्नीशियन, लाखों इंजीनियर बैठे रहते हैं। हम लोग कभी सोचते हैं कि ये जो कट 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 हम सब देख लिए, पता कर लिए, ये वर्क कैसे कर रहा है? कभी नहीं सोचते, क्योंकि कोई बैठा है वहां पर जो इस सिस्टम को चला रहा है। तो इसी तरह का ये संसार का भी जो माया फैली हुई है, ये हम लोग को समझ ही में नहीं आती है, समझना चाहते ही नहीं है। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, वो किस तरह से जाके ब्रेक हो रही है अंदर, किस तरह से एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है फूड में, हमें क्या करना? जान के सिस्टम चल रहा है, चल रहा है। तो कहती हैं, अब मोहि आपन किंग करी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। अब आप मुझे अपनी दासी जान करके, अब जिसको भगवान का स्वरूप हो गया, जान गया, तो उसने क्या जान लिया कि हम कुछ है नहीं। दो तरह का भाव आएगा। अब तो हमने सब कुछ जान लिया, अब आपसे जानने की जरूरत क्या है? अब तो हमें राम का स्वरूप खुद ही बोध हो गया है।
तो अब हमें जानने की जरूरत नहीं क्या है, तो भाई चलते हैं, जब अपने आप ही जानना है तो। लेकिन अगर वास्तविक स्वरूप जाना तो क्या हुआ कि ये समझ में आ गया कि हम कुछ है नहीं। स्व का भाव चला गया, अहमिति का भाव चला गया। तो उन्होंने कहा कि अब अपनी किंकरी जान के, दासी जान के, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, यद्यपि मैं स्वाभाविक रूप से अज्ञानी स्त्री हूं, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। तो पहले तो आप वो कहिए जो मैंने पूछा है। समझ में तो आ गई, जो आपने सिद्धांत बताया वो समझ में तो आ गया। लेकिन जो मैंने पूछा है उसका अर्थ ये नहीं कि मुझे स्वरूप जान पड़ गया तो अब आप बताएंगे नहीं, क्योंकि क्या पूछा है उन्होंने। सब हम लोगों ने सात सात आठ चौपाइयां पढ़ी थी ना, कि सबसे पहले जन्म पर कहिए, फिर उनकी बाल लीला कहिए, फिर उनका सीता के साथ विवाह कहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कह रही पहले तो आप ये सब मुझे कहिए, और अगर सचमुच में प्रसन्न है, टालने वाली बात है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए और विनम्रता के भाव में जा रही हैं। बच्चे को भी जब कोई चीज चाहिए होती है माँ बाप से, तो कैसे बिल्कुल लाड़ से दुलार से वैसे ही मांगता है ना, कि प्रसन्न कर दे माँ बाप को और पाले उससे वो चीज। वो भी जानता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जिद करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे तो मिलने वाली नहीं है चीज। तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। उन्होंने कहा ये जो सिद्धांत आपने बताया कि राम ही ब्रह्म है, ये समझ में आ गया, या ब्रह्म ही राम है, ये समझ में आ गया, और अविनाशी है, ये भी समझ में आ गया, और चिन्मय है, यानी चिदानंद स्वरूप वही है। आनंद जो चित्त में आनंद को प्रदान कर दे, जो ऐसा चिन्मय, ऐसा ज्ञान जो आनंद की प्राप्ति करवा दे, ऐसा ज्ञान नहीं जो अहंकार में डाल दे। ज्ञान ही आपको आनंद दे सकता है, क्योंकि ज्ञान आपको बोध करा देता है कि आपका अस्तित्व है क्या, और ज्ञान ही अहंकार में डाल देता है। तो कह रही हैं कि ये भी समझ में आ गया कि वही चिन्मय ज्ञान स्वरूप वही है और सबसे परे हैं, लेकिन तब भी सबके अंदर बसते वही हैं, न होकर भी वही हैं और होकर भी नहीं है। नाथ धरे नरतन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। तो सिस्टम तो पूरा उनका समझ में आ गया। अब यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म समझ में आ गया है उनको। कह रही हैं ना, शंकर भगवान ने निर्गुण ही ब्रह्म तो सुनाया उन्हें अभी अभी, कि बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। लेकिन बात तो समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? अगर हम लोग अपने भौतिक संसार से समझें तो एक एनर्जी समझ में आ गई कि ये बल्ब है, ये जल रहा है, तो कोई तो इसमें एनर्जी है जो इसको जला रही है। ये हम लोग कनेक्शन जुड़े हुए हैं, तो कोई तो इसमें ऐसा तत्व है, ऐसा माध्यम है जो हमको और आपको जोड़ रहा है। समझ में तो आ गया ना सबको? अच्छा, ये तो ठीक बात है, समझ में आ गया। लेकिन फिर नर तन किस लिए धरा, जब सब कुछ इतना बढ़िया से चला सकते हैं, जहां चाहें एनर्जी को उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब वही एनर्जी है और वही चलाने वाले हैं, तो फिर मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया उन्होंने? मुझे समझा करके हे वृषकेतु कहिए। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। शंकर भगवान ने ये अनुभव कर लिया कि अब ये राम कथा पर इनकी जो प्रीति है, जानने की इच्छा है, वो बहुत पवित्र है। कोई अब उसमें हमसे बहस करने के लिए, तर्क कुतर्क या अपना ज्ञान बताने के लिए नहीं करने जा रही। जैसे याद होगा आप लोग को कि काकभूषुंडी और लोमश मुनि का जो बहस हुई है, वो इसी को लेकर के हो गई है, सगुण और निर्गुण को। ब्रह्म को दोनों मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमको सगुण बताओ, और वो निर्गुण बताए पड़े हुए हैं। यही यही बिल्कुल यही सिचुएशन वहां है, जो सिचुएशन यहाँ। तो आरंभ में जो है, अंत में भी वही है। तो कहते हैं कि ये तो वो समझ रहे हैं कि राम कथा पर अब की जो इनकी प्रीति है वो बिल्कुल निश्चल है, पवित्र है। इसलिए पार्वती जी के जो विनम्र वचन हैं, उनको सुनते ही शंकर भगवान ही हरखे का मारी, तब शंकर सहज सुजान। जो शंकर भगवान है, स्वाभाविक रूप से ज्ञानी हैं, स्वाभाविक रूप से, और कामदेव के शत्रु हैं,
वो हृदय में हर्षित हो गए। अब शंकर भगवान को कामारी कह दिया तुलसीदास जी ने, अर्थात अब कथा आने वाली है तो काम से शत्रुता कर लो। काम को भस्म कर दिया है शंकर भगवान ने, और वही भस्म कर सकते हैं, और पर अनंग कर दिया है तो कामारी हर्षित हो गए हैं। यानी हम सब लोग भी किसी कामना से सुनना चाह रहे हैं, इस कथा को जानना चाह रहे हैं, तो उससे पहले शत्रुता कर लीजिए कि ये कथा सुनने से हमारा क्या मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना तो ऐसी पूरी होंगी कि किसी को अंदाजा ही नहीं है, अंदाजा है ही नहीं किसी को। तो बहुत हर्षित हो गए कि इसके पीछे इनकी कोई कामना नहीं। बहुविधि उमहि प्रशंसित। तो जिस कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म किया है, उन्होंने देखा कि वो उसका पार्वती जी के ऊपर भी कोई प्रभाव है नहीं। दंपति अर्धनारीश्वर है ना, दोनों लोग बराबर हैं। तो अगर उनके तई काम भस्म है तो पार्वती के तई भी काम भस्म ही है, नहीं तो अर्धनारीश्वर कैसे। तो बहुत तरह से उन्होंने पहले पार्वती जी की प्रशंसा करी, बहुत प्रशंसा करी। तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा नहीं है, पर इतने शब्द में कह दिया उन्होंने कि बहुविधि उमहि प्रशंसी। ज्योत्सना जी को ऑब्जेक्शन था कि वो बार बार गुस्सा हो जाते हैं, बार वो भाई पूछे नहीं तो क्या करें। तो इस चौपाई, इस दोहे की पंक्ति पे भी ध्यान दीजिए कि वो प्रशंसा कितनी कर रहे हैं, और फिर कृपा के निधान बोलते हैं। प्रशंसा करने के साथ वो बोलते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस। वो किंकरी कह रही हैं और वो उनको भवानी कह रहे हैं। ये भाव देखिए, क्या वो ये कहेंगे कि हम जगत जननी भवानी है, चलिए हमें सुनाइए, हमारे बिना आप संसार में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, चलिए सुनाइए। तो हमें अपनी संस्कृति के एक एक जो गुण हैं, जब हम उन गुणों को भी सीखते चलेंगे, तब ना हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होने वाले हैं, उनके लायक बन पाएंगे। तो कहते हैं कि हे भवानी, भगवान राम के चरित्र का ये जो निर्मल मानस कथा है और शुभ कथा है, इसको सुनिए। जिस कथा को कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरु। ये वो वाली कथा हम सुनाने जा रहे हैं आपको, जिसको काग भुसुंडी जी ने बखान के कहा था और पक्षियों के नायक गरुण जी ने सुना। अब प्रथम बार यहाँ पर चौथे संवादकर्ता का नाम आता है, काग भुसुंडी और गरुण जी। सो संवाद उदार जय विधिभा आगे कहा, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। तो काकभूषुंडी और गरुड़ में किस प्रकार संवाद हुआ, ये हम बाद में आगे कहेंगे, क्योंकि फिर कह देंगे आपकी यही चल रहा है, जब से देखो यही चल रहा है, कथा तो आप कह ही नहीं रहे हैं। कब से रोज इंतजार कर रहे हैं कि शायद आज शुरू हो जाए, शायद आज के सेशन में राम की कथा आ जाए। तो कह रहे ये आगे कहेंगे। सुनहु राम अवतार, अभी तो आप राम के अवतार का सुंदर चरित्र, परम सुंदर चरित्र सुनिए, जो अनग है, सभी तरह के अघ को नष्ट करने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। भगवान के गुण, नाम और कथा ये सब अपार हैं, अनगिनत हैं, अमित हैं। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सो। मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा जो कहूंगा, इनको आप आदर पूर्वक सुनिए। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जहि होई, इदम इत्थम कहि जाई न सोई। उन्होंने कहा ना कि भाई किस लिए, ये तो बताइए कि किस लिए नर्तन रख के आए। तो कह रहे हैं कि हे गिरिजा, भगवान के जो चरित्र हैं और जो वेदों में गाए गए हैं वो बहुत अधिक हैं, विपुल हैं। विपुल कहते हैं ना, बहुत अधिक मात्रा में, और निर्मल है। और भगवान का अवतार का जो कारण है वो यही कारण नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कहते बनता है कि जो कारण है बस ये कारण, इदमित्थम, इतने ही कारण नहीं है।
जो हमने बता दिए। तो इनके अलावा जब कभी कहीं किसी और पुस्तक में, किसी और विद्वान से, किसी और संत से कोई भी प्रसंग सुनिएगा तो ये मत सोचिएगा कि ये तो कथा कुछ और ही बता रहे हैं, अपने मन से बता रहे हैं। नहीं, कोई कथा अपने मन से नहीं है, सब कथा उन्हीं की। जब शंकर भगवान पूरी नहीं कह पा रहे हैं तो फिर अनेक अनेक लोग कह ही रहे हैं उसे कुछ ना कुछ कहीं से भी। राम अतर्क के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। किसी से तर्क मत करने लगना। राम की कथा अतर्क है, मन वाणी और बुद्धि से तर्क करके, तर्क संगत नहीं है कि तर्क करो उसके पीछे। मत हमार अस सुनहि सयानी, मेरा ये विचार है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो तो वो भाई शायद कर सकता हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल है ही नहीं, ये एप्लीकेबल ही नहीं है तर्कों से। मेरा विचार है, हम अपना विचार बता रहे हैं। कंट्रोवर्सी का कहीं जगह छोड़ते नहीं है तुलसीदास जी। कोई कंट्रोवर्सी करे वो खुद ही पहले ही अब सरेंडर किए हुए हैं। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहा ही सोमति अनुमाना। तब भी संत मुनि वेद और पुराण सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुमान के अनुसार कहते रहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावो तो ही समुझ परई जस कारण मुख। वैसे ही कारण हे सुंदर मुख वाली मैं आपको सुनाऊंगा जैसे कारण मुझे समझ पड़ेंगे। अब बहुत सारी बातें, शंकर भगवान भी अनादि हैं। अब आज तुम बैठी हो तो जो जो बात याद आएगी वही तो कह देंगे, वही तो कह पाएंगे। जरूरी तो नहीं है हम तीनों काल के परे से चले आ रहे हैं तो हम सब कुछ हमको आज याद ही आ जाए। ऐसा हम लोगों के साथ होता ही है। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो पहला कारण क्या बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्मियों का असुरों का बढ़त हो जाएगी, बहुत वृद्धि हो जाएगी, जो अपने ही बल से अभिमान से भरे होंगे। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी। इतना अनीति का जीवन वो सब व्याप्त कर देंगे पूरे संसार में कि सीधा ही विप्रधेनु सुर धरनी, कि ब्राह्मण, गाय, देवता और धरती सब कष्ट से हाहाकार करने लगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यही चार की बात क्यों लेके आते हैं बार बार, विप्र, धेनु, सुर और धरनी। ये चार उदाहरण मनुष्य के जीवन में ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन लगाते हैं। सीधी सीधी एक परिभाषा है इन चारों की। विप्र, विप्र की हमने पिछली बार भी बताई थी कि जो प्रबुद्ध भी हो और विनम्र भी हो उसे विप्र कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म को जानने वाला जीव है वो ब्राह्मण है। पर ब्राह्मण होते ही उसमें अहंकार हो गया तो वो रावण हो गया। रावण को कभी विप्र नहीं कहा गया, ब्राह्मण कहा गया, प्रकांड विद्वान कहा गया, विप्र नहीं कहा गया। क्योंकि प्रबुद्धता के साथ विनम्रता होना ब्राह्मण को विप्र के फिर ब्रैकेट में ले जाता है। और ब्राह्मण अपने लिए कोई ज्ञान अर्जित नहीं करता है, वो सदा संसार को देने के लिए अर्जन केवल एक करता है, ब्राह्मण ज्ञान का। धन का अर्जन नहीं करेगा, अन्न का अर्जन। क्यों दान की प्रथा थी ब्राह्मण को? क्योंकि वो अर्जन उसको मना था। वो ज्ञान का अर्जन कर रहा है तो धन अर्जन, अन्न अर्जन, स्वर्ण अर्जन। तो इसलिए जो समाज था वो सुचारू रूप से चले तो वो उसका कार्य बाधित ना हो, क्योंकि वो आगे की पीढ़ियों को ज्ञान देने वाला है तो उसको दान दिया जाता था। और दान उसको उतना ही अपने शिष्यों क्या सिखाता था, आज के भर का भिक्षा ले आओ बस वापिस आ जाओ, और उसको इकट्ठा नहीं करना था। दूसरा फिर धेनु, वो भी अपने बछड़े के लिए और बछिया के लिए तो नहीं खाली दूध देती है, सारा संसार उसका दूध पीता है, वो अपने बच्चे को भी फिर दे देती है। फिर देवता, सुर, जो प्रकृति का सुर बिगड़ने ना दे,
ऐसे जीव इस संसार में जो इस प्रकृति का सुर बना रहे, यानी पर्यावरण सुरक्षित रहे। सीधी सीधी एक बात, आज हम लोग पर्यावरण की बात करते, क्यों वो पर्यावरण के इतना संकट आ गया? क्योंकि सुर बिगड़ गए हैं, पांचों तत्वों के सुर बिगड़ गए हैं आपस में। तो उसको सुर कहते हैं। देवता, धरनी जो सदा धरती है, सबको ऊपर धारण करती रहती है अपने ऊपर, धरती का एक पर्यायवाची क्षमा भी है, कभी वो उसका प्रतिकार नहीं करती है। हम लोगों की परंपरा है कि हम सुबह उठते हैं, धरती पे चरण रखने से पहले उसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम पद प्रहार करते हैं सारा दिन और क्षमा प्रार्थना एक बार। तो इसलिए कि जो देने का भाव रखते हैं इस संसार में, उनको जो पीड़ित करने लगता है, वही असुर है, वही अधर्मी है, वही नीच है, वही अभिमानी। तो ये आज परिभाषा बता दी। अब जब भी ब्राह्मण आए, धेनु आए, देवता आए, धरती आए, तो बार बार हम नहीं बताएंगे। आप लोग भ्रमित मत होइएगा कि तुलसीदास जी तो ब्राह्मणों का महिमा मंडन कर गए। और उसके बाद उन्होंने एक और शब्द ब्राह्मण के लिए लेते हैं, भूसुर। भूसुर का अर्थ ही यही है कि जो धरती के सुर को बनाए रखे। पांच तत्व है ना, तो धरती का देवता नहीं कि उसका मंदिर बना दीजिए और पूजा करिए। आगे बढ़ते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करते हैं और हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, और सज्जन लोगों की पीड़ा को कृपा के सागर, कृपा के भंडार भगवान हरने के लिए आते हैं। और विविध शरीरा उन्होंने कह दिया, तो पार्वती जी ने पूछा है कि नाथ धरे नर तन के ही हेतु, और वो कह रहे हैं तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। नर तन खाली नहीं रखते हैं, कोई भी तन रख सकते हैं। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, तब जाके वामन अवतार। ये पूरा हमारे सिस्टम को भी बताता है, विकास के, जैविक विकास के सिद्धांत को भी बताता है। कभी चर्चा करेंगे इस पर। और दोहा जो अगला है कि असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से, तू जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर। असुरों को मार करके सुरों की स्थापना करते हैं और अपने वेद के सिद्धांत को स्थापित करते हैं, सेतु बनते हैं। तो भगवान राम स्वयं सेतु हैं, सिद्धांत और संसार के बीच सेतु है। कि जो सिद्धांत वेद ने बताए हैं उनको कोई कर सकता है क्या? ये करके दिखा के उन्होंने सेतु का निर्माण कर दिया है, वेद वर्णित और संसार का। नहीं तो क्या किताबी बातें हैं, ग्रंथों की बातें हैं, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार श्रुति के सेतु को उन्होंने बनाया है और जग विस्तार ही, संसार में इस निर्मल यश को विस्तार किया है, फैलाया है। यही राम जन्म का एक कारण है कि वेद वर्णित सिद्धांत एप्लीकेबल है। एक सिद्धांत, अगर आप ऐसा जीवन जियोगे तो आप भी राम ही बन जाओ। तो जो अद्वैतवाद है वो भी स्थापित हो रहा है, लेकिन उस अद्वैतवाद को स्थापित करने के लिए द्वैत का सहारा लेना पड़ रहा है। सोई जस गाई भगत तब तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। उनके इस यश को गा गा के भक्त लोग संसार का सागर तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। ऐसे कृपा के सागर व्यक्तियों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धरते हैं। अभी उन्होंने नर तनु नहीं कहा है, शरीर धारण करते हैं। अब देखिए, एक सागर है भव सागर और दूसरे सागर है भगवान कृपा सिंधु। तो दोनों सागर है। देखिए तो बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है। तो आप किस में डूबना चाहेंगे, भव सागर में कि कृपा सिंधु में? भव सिंधु या कृपा सिंधु, बिल्कुल पैरेलल। वो कहते हैं ना, माया का दर्पण है संसार। तो हमारी चॉइस है कि हम कहाँ डूबने जा रहे हैं। अगर हम भव सागर में है तो भी उनका यश गाएंगे, तो भी पार उतर जाएंगे। और उससे उबारने के लिए उन्होंने भी सागर का ही रूप ले लिया है। जब सागर में खलबली मची होगी तब उनको मत्स्य अवतार लेना पड़ा। तो जैसी खलबली वैसा रूप उनका।
जैसा आपका कष्ट, जैसी आपकी पीड़ा, वैसा ही उनका रूप। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के अनेक कारण हैं और सब एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो जन्मों की कथा मैं कहूंगा, सावधान होकर के सुनना, क्योंकि अगर वो ठीक से सुन लिया, समझ लिया, तो कोई भी कारण जब कोई बताएगा, कहीं सुनोगी तो समझ में आ जाएगा। द्वारपाल हरि के प्रिय दोहु, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था, जिनके बारे में सब कोई जानता है। विप्र श्राप ते दूनो भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। विप्र के श्राप से उन दोनों भाइयों को श्राप मिल गया और उन्होंने तामसी असुर की देह प्राप्त कर ली। कनक कशिप और हाटक लोचन, दो भाई कौन से बने? वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। जगत विदित सुरपति मद मोचन, जो किस प्रकार से देवताओं के गर्व का छुड़ाने वाले थे, किस प्रकार से वो देवताओं के मद का मोचन करने वाले, छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने सभी देवताओं के, दोनों भाइयों ने मिलकर के। ये सारा संसार जानते हैं। ये कथा हम लोग इसको कल समझेंगे, आज हम लोग खाली चौपाई पढ़ लेते हैं। विजयी समर वीर विख्याता, धरई धरि बराह बपु एक निपाता। एक ने, जो हिरण्याक्ष था, वो इतना वीर था और हर युद्ध में विजयी होता था, उसकी वीरता विख्यात थी। उसको मारने के लिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया और उसका वध किया। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और जो दूसरा भाई था हिरण्याकश्यप, इसके लिए लिखते हैं कनक कशिप। बहुत सुंदर शब्द तुलसीदास जी लिख देते हैं कि जिसको न समझ में आ रहा उसको भी समझ में आ जाए। ये कौन से राक्षस हैं दो, जो संसार को बार 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 आकर के ताप देने लगते हैं। तो उसको मारने के लिए फिर उन्होंने नरसिंह भगवान का रूप, नरहरि रूप धारण किया। और जिस प्रकार उन्होंने प्रहलाद के लिए यह रूप धारण किया, वह सुंदर यश प्रहलाद का सारे संसार में फैला हुआ है, सब जान। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। फिर ये दोनों भाई जब भगवान के द्वारा मारे गए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तब फिर ये दोनों पुनः निशाचर का शरीर पा करके महावीर बलवान राक्षस का फिर से शरीर पाए और कुंभकर्ण और रावण इनका नाम पड़ा। ये बहुत बहुत बड़े योद्धा हुए और देवताओं को जीत करके इन्होंने फिर से देवताओं को अपने अधीन कर लिया। ये भी जग जानता है। तो ये जो कथा है, इसको जब तक हम लोग कल थोड़ा विस्तार से इसको समझ लेंगे, जितनी भी हमें पता है इसके बारे में। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवान। अब भगवान ने पहले जन्म में भी मारा और फिर भी नहीं मुक्त हुए, रावण और कुंभकर्ण को भी मारा, ये मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण के जो शाप के वचन थे, उन्होंने कहा था 3 जन्मों में मुक्ति मिलेगी तुम्हें। तो उसको प्रमाणित करने के लिए, या उन्होंने कह दिया है, इसको प्रमाणित करने के लिए उनको 3 बार 3 बार राक्षस का तामसी देह का शरीर धारण करना पड़ा और भगवान को आकर के उनको मारना पड़ा, क्योंकि ये भी उसमें लगा था कि भगवान के हाथों मारे जाओगे तभी मुक्ति होएगी। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुराग। तो एक ये भी कारण है कि उनका कल्याण करने के लिए उन्होंने शरीर रखा और अपने भक्त के प्रति जो उनका अनुराग था उसको स्थापित किया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्यात। तो जब उनको रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए उन्होंने मनुष्य का शरीर धरा, तो उनको माता पिता की आवश्यकता, क्योंकि हिरण्य नरसिंह भगवान तो खंबे से प्रकट हो गए थे। अब जब मनुष्य के रूप में आना है तो अपने सिद्धांत को तो उन्हें चलाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को जो व्यवस्था उन्होंने बनवा रखी है उसको कैसे तोड़ दें? तो माता पिता की आवश्यकता हुई। तो कश्यप और अदिति वहां उनके माता पिता हुए,
जो दशरथ और कौशल्या बन करके त्रेता युग में आए थे। ये कथा भी एक बार और आएगी, तब और अधिक समझ में आएगा। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। तो एक कल्प की, तो इस प्रकार के अवतार की कथा है जिसमें उन्होंने पूरे संसार को पवित्र किया। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। और एक कल्प का और बता देते हैं तुम्हें, अभी कल आप लोगों को कल्प बता देंगे कि कल्प क्या होता है। तो एक कल्प में फिर सारे देवता लोग दुखी हो गए, तो उनको दुखी देख करके उन्होंने देखा कि समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर हो गया राक्षस और उसके साथ सारे देवता हार गए। और जब हार गए तो देवता दुखी हो गए। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। तब शंकर भगवान आए और जलंधर के साथ युद्ध किया, पर वो महाबली दुष्ट दानव मारे ही नहीं मर रहा, शंकर के मारे भी नहीं मर। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। क्योंकि जलंधर की जो पत्नी थी वो परम सती स्त्री थी, उसके तप बल के कारण शंकर भगवान के द्वारा भी वो जलंधर मारे नहीं मर रहा था। उसका बल तेज उसकी पत्नी के तप से बढ़ता जा रहा। छल कर टारे तासुव्रत प्रभु सुर कारज की। तब भगवान ने जाकर के छल किया उसकी पत्नी के साथ, और छल के द्वारा जब उसका सत तप भंग हुआ, तब इस प्रकार उसको शंकर भगवान मार सके। और भगवान ने इस प्रकार देवताओं के कार्य को ठीक किया। जब तेहि जाने मरम, तब श्राप कोप कर दी। तो जब जलंधर की पत्नी को ये बात पता चली कि ये तो भगवान आए हैं, विष्णु जी हैं, ये हमारे पति नहीं है, तो उसने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया। तो एक ये भी कारण है। अब ये सब कथा आपस में थोड़ी बहुत जो मुझे समझ में आती है कि किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसको भी हम लोग कल समझने का प्रयास करेंगे। अभी तो समय हो गया है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, दोहा संख्या 123 पर। जय सिया राम।